तुम नहीं, तुम्हारा आका बैठा हुआ दिल्ली में, उस गुंडा का क्या कर सकते हो? वो कानून को चैलेंज कर रहा है। पास्को एक्ट लगने के बाद कानून कहता है कि तुरंत उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, लेकिन आपने कानून को कमजोर करके रख दिया। आपने कानून को विवश कर दिया, सरकारी एजेंसियों को आपने कमजोर कर दिया। आज उसके खिलाफ पास्को एक्ट में केस रजिस्टर है, 376 का मामला चार्ज है। बताओ, जो देश के लिए जो लड़कियां, जो बेटियां मेडल लाई हैं, जिनका दुनिया में नाम है, आज वो लोग अपना न्याय नहीं पा रहे हैं इस सरकार में। तो क्या हमारे गांव में गरीब गुरबा समाज के रहने वाले लोग, हमारे जो पिछड़े दलित आदिवासी समाज की बहन बेटियां हैं, उनके साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा तो क्या मामा उसमें केस रजिस्टर करा के गिरफ्तारी कर सकते हैं? कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये दो तरह की बात करने वाले हैं। इनके जुबान में कुछ और होता है, इनके मन में कुछ और होता है। आज सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप कोई भी चैनल खोल के देखो, वही पहलवान सामने आ जाता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, दादा बलबीर सिंह तोमर जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष मानपुर तेजी जिंदाबाद, क्षेत्र अध्यक्ष राम प्रताप कुशवाहा जी जिंदाबाद। साथियों, आज जो एक कार्यक्रम का आयोजन है मानपुर के बस स्टैंड में, और इससे पहले भी कई बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के और शासन प्रशासन का आंख और कान खोलने के लिए लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से, गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से धरना प्रदर्शन आंदोलन करते आ रहे हैं। और इससे यह बात साबित होता है, चूंकि उमरिया जिले के जिस मानपुर विधानसभा क्षेत्र में, मानपुर ब्लॉक तहसील क्षेत्र में 70 से 80% आबादी आदिवासियों के होने के बाद भी इस ब्लॉक को, इस विकास खंड को ट्राइबल ब्लॉक घोषित नहीं किया जा रहा। और क्यों नहीं किया जा रहा है, इस बात पर भी चिंतन करने की जरूरत है। जिले के अंदर जब भी कार्यक्रम होता है, जब भी ज्ञापन का कार्यक्रम होता है, आज लगातार 10 साल से प्रत्येक ज्ञापन में हर बार जो मध्य प्रदेश सरकार और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपी जाती है, उसमें लगातार ज्ञापन के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि उमरिया तहसील को, उमरिया विकास खंड को ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र घोषित होना चाहिए। अभी कितना 87 ब्लॉक है, 87 है ना ट्राइबल ब्लॉक मध्य प्रदेश में, तो एक और जोड़ दो 88 हो जाए। और अभी कई प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे ट्राइबल ब्लॉक हैं जहां 80 से 90% आदिवासियों की आबादी है, इसके बाद भी उनको ट्राइबल एरिया घोषित नहीं किया जा रहा। और उसका कारण है कि सबसे ज्यादा माइनिंग, सबसे ज्यादा खनिज और सबसे ज्यादा शोषण, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार इन ही क्षेत्रों में पनपा हुआ है। और अगर भ्रष्टाचार करना है, लूट करना है, इसको सरकारी लूट कहें हम, आपके उमरिया जिले से लेके शेडोलपुर, अनूपपुर के कुतबा बदरा कालरी से लेके
और पूरा विंध्य के उत्तर प्रदेश सोनभद्र के बॉर्डर तक ये काला हीरा का एरिया। यहाँ की जमीन में, इस धरती के नीचे काला हीरा का बहुत बड़ा तादाद में, दुनिया में चौथे नंबर का खदान सिंगरौली। और ये पूरा अपना जो एरिया है विंध्य क्षेत्र का, ये पूरे दुनिया में कोयले का भंडारण करके और पहुंचा रहा है। और इस कोयले के लूट के लिए यहाँ की जो खनिज मिनरल्स है, आपके उमरिया जिला से, अमरकंटक से निकल करके जो सोन नदी आई है, इस सोन नदी के खाली किनारे पड़े हुए रेत से इस मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए हजारों माफिया लोग आपके मानपुर से लेके शहडोल तक और यहाँ से लेके रवसा पौड़ी के व्यवहारी तक पूरा रेत माफिया सरकार का फैला हुआ है। और दिन दहाड़े इस शहडोल संभाग में सोन नदी का सीना छलनी करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ बैठ करके, हाथ में हाथ रख करके तमाशा देख रहे हैं। ये है इस लूट के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए, इस लूट से अपना जेब और तिजोरी भरने के लिए भाजपा कांग्रेस के लोग अनूपपुर जैसे ट्राइबल आबादी वाले क्षेत्र को ट्राइबल क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये एरिया ट्राइबल ब्लॉक हो गया, ट्राइबल विकास खंड हो गया, उस दिन रेत खदान से रेत उठाने के लिए ग्राम सभा से, आपके ग्राम सभा से इनको परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए ये मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आपको आपका ट्राइबल एरिया नहीं देना चाहता। आपका पुश्तैनी निवास है, कई पीढ़ियों से यहाँ जंगलों के अंदर रह रहे हैं, जंगल के जमीन पर, शासकीय जमीन पर काबिज होकर कई पीढ़ियों से खेती किसानी करते आ रहे हैं। यहाँ की जल, जंगल, जमीन, वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, सारी चीजों पर आपका अधिकार होना चाहिए। इसलिए इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही, अरे यार गोपारू ब्लॉक देखो, मुश्किल से 60 से 70% वहां शेड्यूल ट्राइबल आबादी है। पाली का 2 नंबर, पाली नंबर 1 और पाली नंबर 2 है शायद गोपारू ब्लॉक से जिला पंचायत में थी। तो सबसे पुराना ब्लॉक हमारा कौन है? पाली है। अब पाली से जब हमारा गोपारू बना तो वो भी ट्राइबल ब्लॉक हो गया, लेकिन उमरिया जिला का इतना बड़ा आबादी, आदिवासियों का आबादी होने के बाद भी इस मानपुर विकास खंड को आखिर ट्राइबल विकास खंड घोषित क्यों नहीं कर सकते? और जब आपका एरिया घोषित नहीं होगा, इस क्षेत्र में ट्राइबल और टाइगर के लोग रहते हैं और दिल्ली से और भोपाल से आए हुए लुटेरे, रेत माफिया, कोला माफिया, शराब माफिया और ये गुंडा अपराधी और बड़े बड़े माफियाओं के जो गनार आते हैं, ये सब भगोड़ा अपराधी है। एक कार्यवाही हमने व्यवहारी में करवाया था कि क्या ये रेत का ठेका सरकार से लेके आ गए तो शहडोल जिले के अंदर गुंडागर्दी करोगे का? और रात में जब उन गंडरों की हुई सुटाई, अरे कई लोगों को तो गोली मार दिए। जहां इनका टेंडर हो गया, पूरा सरकारी छूट मिल जाता है, वहां के थानेदार को हिम्मत नहीं होती, वहां के एसओटीआई का हिम्मत, एसडीओपी का हिम्मत नहीं होता कि उनके एक गनर को, उनके एक कर्मचारी को तू से तड़ाम कर दे। वो आधा रात को किसी भी रूट से निकल जाए, किसी भी रास्ते से निकल जाए। अभी हमारा मानपुर ब्लॉक है, हमारा गांव का कोई भाई बारात से, रिश्तेदारी से, न्योता निमंत्रण से अगर रात में निकल रहा है जंगल के रास्ते से, यही के फॉरेस्ट वाले उसका गाड़ी रात में रोक लेंगे, तुम्हारे गाड़ी का तलाशी किया जाएगा। तुम शिकार करने निकले हो, तुम जंगल में इतनी रात, अरे यार
तुम्हारा ये जो फॉरेस्ट अधिनियम नहीं था तब से आदिवासी इस जंगल में रह रहा है, और अभी जंगल और अभी ट्राइबर का है। इससे भी ज्यादा खतरनाक और आदमखोर शेर उस समय रहते थे, तब भी हम इसी जंगल में ट्राइबल के लोग रहते थे, और तब भी इसी जंगल में ये टाइगर भी रहते थे। ये हमारा रहने का प्राकृतिक तरीका है। लेकिन जब से ये दिल्ली भोपाल में बैठे हुए आदमखोर लोग, इनके निशाने में आदिवासी क्षेत्र आया, ये आदिवासी के क्षेत्रों की जो संसाधन है, यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ की जो खनिज संपदा है, इन तमाम चीजों को लूटना है। तो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार जो 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को ये शासन की सूची में शामिल नहीं कर रहे हैं साथियों, इसीलिए आज हमारे क्षेत्र में लूट हो रहा है। और ये लूट करने वाले, अभी मैं खन्नौदी से जब आ रहा था, बताइए इन नदियों में पोकलिंग मशीन, चैन मशीन लगाना मना है। ये जो पर्यावरण का इनका मापदंड है, जो नियम है, नदी के अंदर, नदियों के अंदर मशीनों को नहीं उतारना है, वहां लेबरों के माध्यम से रेत भराना है। क्या यहाँ का कलेक्टर सोया हुआ है? अरे यहाँ कोई एसडीएम हो तो अगर थोड़ा बहुत तुमको शर्म लगता हो तो कल से मशीन निकलवा देना रे भाई। अरे हमको तो लगेगा कि वो बंसिका ग्रुप और ये जो कारपोरेट चोर लोग हैं, इनके तुम नौकर हो, जनता के वो प्रशासन के नौकर नहीं मानते। इसलिए इस क्षेत्र में जब भी जनता और शासन प्रशासन का लूट हो तो हम आपको थानेदार साहब, टीआई साहब, पुलिस प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग जल्दी सनकते नहीं, जल्दी अड़ते नहीं, जल्दी घुमड़ते नहीं, लेकिन सनक आ गया तो याद रखो, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, इन माफिया और बदमाशों का चापलूसी करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा घर से और इन सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा दफ्तर क्या और तुम्हारे बंगले का घेराव करेंगे, तब तुम अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चों के नजर से भी गिर जाओगे कि इतनी बदहवासी है पैसे की कि तुमने जनता का खून चूस करके, जनता का अधिकारों का हनन करके, इनके अधिकारों को छीन करके अगर किसी का काम कर रहे हो तो ऐसा नौकरी और ऐसा पद नहीं चाहिए। साथियों, इनको सीधा करना होगा, इनको इनके औकात में लाना होगा। इसके लिए आपको बाबा साहब के बताए हुए संविधान के नियम के अनुसार आपको सत्ता में जाना होगा। आबादी आपकी है, संख्या आपका है और रिजर्वेशन भी आपका है, लेकिन एक साथ आपको आज खड़ा होना पड़ेगा। वोट की राजनीति कोई तुपक तलवार और ये जो सरकार में बैठे गुंडा माफिया हैं, इनसे सत्ता में लोग नहीं जाते। सत्ता की ताकत ये बंदूक और तलवार से होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मामा के माया में फंसकर अभी चुनाव के 4 महीने क्या किया, लाडली बहना हो गए। अभी तक ये बहनों के साथ उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और कई आदिवासी बहनों के साथ हत्या बलात्कार करके उनको जमीन के अंदर दफना दिया गया और मामा जी के कान में जू नहीं देख रहा था। आज हमारे बीच में ऐसे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश के जो कौन सा क्षेत्र कहते हैं, चंबल क्षेत्र, मुरैना क्षेत्र, जिसको बागी कहते हैं, बागी क्षेत्र से हमारे बीच पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय दादा बलबीर सिंह तोमर ने जब उन हत्या को उजागर करने के लिए ताल से ताल और चुनौती कर दिए मध्य प्रदेश शासन के सामने, इनके हत्यारों को ढूंढ के निकालना होगा और इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना होगा। 3 आदिवासी बेटियों का बलात्कार और हत्या हुआ है और उसमें चाहे फिर जितने भी आरोपी थे सब मामा जी और उनके बेटे के मित्र मंडली के लोग रहे। बताइए, ऐसे अपराधी लोगों को मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूँ साथियों, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे कि जब मैं इस घोड़वाना आंदोलन में दादा के साथ आया था तो हमारा जो ये गंगा बढ़कर युवा मोर्चा का है, इससे भी कम उम्र में आया था और इस आंदोलन में आज 20 साल समय लगाने के बाद भी मैं जब चुनाव की परिणाम आती, जब इन माफियाओं से, इन लुटेरों से, ये जनता के द्रोहियों के साथ हम मुकाबला करते हैं,
तो पता नहीं इतना बड़ा इतना भारी भीड़ ये समाज हमारा कहाँ चला जाता है। परिणाम आता है तो मान लो हम तो कलेजा लोहे की तरह रखते हैं कि परिणाम भी झेल लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सुधरना पड़ेगा, आप लोगों को सुधरना पड़ेगा। आज लोग हवा चल रहा है कि मामा गयो चाहे कुछ भी कर ले मामा गयो। अरे मामा के जाने से अगर हमको खुशी नहीं है तो ये 60 साल 70 साल से ये हुकूमत किया इस देश के अंदर कांग्रेस ने, तो इसके आने से भी हमको कोई ताजो और महल नहीं मिल जाना है, कोई ताजो तख्त नहीं मिलना है। वही हालात जो कांग्रेस के शासन में था वही लूट भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हुआ और उससे भी ज्यादा अन्याय अत्याचार शोषण हुआ। और आज अगर पुनः वही कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है तो वही दिन फिर वापस आने वाले हैं। इसलिए संविधान में यह व्यवस्था बाबा साहब ने यह अधिकार हमको एक वोट का देके गया है। मेरे भाइयों, उस एक वोट का बड़े सोच समझ करके और हिम्मत के साथ विश्वास के साथ की सरकार हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बनाएंगे। कैंडिडेट कौन होगा इसकी मतलब नहीं है, गोंडवाना आंदोलन और गोंडवाना की सरकार आना चाहिए। इसलिए आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना, हम तभी जंग जीत सकते हैं, हम तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा एक लक्ष्य होगा, एक सिद्धांत होगा। और जैसे हम अपने लक्ष्य से भटके तो मान लो ये लड़ाई हमारा वही समाप्त हो जाता है। हम 5 साल तक फिर हमारे लोग हमारे कार्यकर्ता आपके बीच जाते हैं, फिर 5 साल तक वही आपके साथ समस्या, वही पीड़न, वही शोषण, वही भ्रष्टाचार, वही थाना तहसील के अंदर कमीशन खोरी, घूसखोरी और इन तमाम समस्याओं से आप घिसते पिटते और वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। और 5 साल तक गोंडवाना की इस मंच से हम सरकार और शासन के नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। यदि आप एक लक्ष्य बनाकर एक सिद्धांत के साथ एक संकल्पना के साथ दादा के इस सपना को गोंडवाना राज्य के सपना को साकार करते हैं, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का शपथ लेकर के कहता हूं, जिस दिन मध्य प्रदेश के अंदर अरे इस विंध्य के अंदर इस उमरिया जिला के अंदर 2 विधानसभा में एक भी विधायक आप लोग जिता के ले आए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विधायक का कलेक्टर नहीं सुनता, वो सीधे ऑपरेट होता है मुख्यमंत्री कार्यालय से। याद रखो, इस मध्य प्रदेश के अंदर और खासकर विंध्य क्षेत्र के अंदर अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली में ये जितने भी आरक्षित सीटों में आदिवासी विधायक बैठे हुए हैं, इनका एसपी कलेक्टर नहीं सुनता। ये लोग ऐसे निवेदन और आग्रह करते और ज्यादा दबा के नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए, ये सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, हुकूमत भोपाल में बैठा हुआ आदमी करता है। लेकिन अगर आपके इस क्षेत्र में एक भी विधायक इस जिले के अंदर आप दे रहे हैं तो याद रखो कि विधानसभा के अंदर भी ये पीला क्रांति का पीला गमछा लेके खड़ा होगा। तो ये कलेक्टर एसपी कुछ नहीं, सरकार में बैठा वो मंत्री जिसके खिलाफ सवाल खड़ा करेगा उसका भी पैंट ढीली हो जाएगा और पहले कहेगा, अरे अरमो जी, अरे परस्ते जी, कोई समस्या हो तो बताना, मैं पीओ को बोल देता हूँ, सब हो जाएगा। ऐसा ही है, हम लोग रहे शहडोल जिला की जिला सरकार में रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहे और पंचायती राज आंदोलन में भी रहे। यहाँ के बहुत सारे नेता हमारे साथ रहे, आज वो भी पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी और पिछड़ा और दलित पीड़ित है, सामान्य वर्ग के राजनीति करने वाले लोग भी पीड़ित हैं और हम उनके साथ भी चले। अब उनकी मजबूरी है कि किक पड़ी भाजपा से तो कांग्रेस को गए, कांग्रेस से किक पड़ी तो भाजपा को गए। एक बार मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा हिम्मत करके और सोच समझ कर इस गोंडवाना के साथ आ जाओ और एक विधायक भी उमरिया में आप बता के दो, कलेक्टर से बात करने के लिए नहीं। ऐसे आपका विधायक इस मानपुर के तिराहे में खड़ा होकर बोलेगा, क्यों कलेक्टर साहब ये इधर इतना कचरा और गंदगी क्यों फैला हुआ,
आपका ये पंचायत का पदाधिकारी, नगर पंचायत का सीएमओ, सारे लोग आके यहाँ साफ सफाई में लग जाएंगे। ये अधिकार संविधान में बाबा साहब ने आपने आपको देके गया है, उस अधिकार का प्रयोग करो, उसका उपयोग करो, लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए आपको इस आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा, एकता के साथ खड़ा होना, एक विचारधारा के साथ चलना होगा। और जिस दिन मैं पूरा क्षेत्र घूमता हूँ, मैं पूरा उमरिया जिला घूमा, सीधी सिंगरौली, अब चूंकि ये लोकल है तो मैं गांव भी आता हूँ, रिश्तेदारी भी है, सड़ुआन भी ननियाल भी है, सारी चीजें। लेकिन मैं इतना आज मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, अभी अपने रिश्तेदारी में लोगों को समझाऊं तो मेरा साड़ू ही बोल देगा, यार हम तो कभी जीतते नहीं, कहाँ घोड़वाना तुझे, बड़ा परेशानी है घोड़ों को इकट्ठा करने में। अरे एक वोट से तो ही सरकार बनती है मेरे भाई, एक वोट से ही सरकार जीत जाती है। एक खरीदने वाला अगर तैयार हो जाए तो दूसरा वोट बेचने वाला भी तैयार हो जाता है। लोग यहाँ हारने जीतने के बाद पैसा देकर खरीद करके सरकार बना लेते हैं। लोग सत्ता में आने के बाद इतना लालची और पैसे के हवानियत छा जाती है कि लोग अपने विधायक बेच देते हैं। उसमें एक कमलनाथ सियाना आदमी खड़ा रह गया, बाकी उसके आगे पीछे के जितने चिल्लर रहे सब सेटिंग करके शिवराज चौहान को अपना विधायक भेज दिए। बताओ, ये ताकत आपके वोट में है और वो वोट लेकर के ये लोग बिकते हैं। ऐसे बिकाऊ पार्टी के विधायक को जिताना नहीं, ये माहौल बना रहे कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, और हम कह रहे हैं तुम कभी नहीं आओगे, तुम कभी नहीं आओगे, जब हम आएंगे तभी तुम आओगे, इससे पहले नहीं आ सकते। 20 साल से तुम पड़े हो, 20 साल पहले विदा किए थे दादाजी ने, और जो 2003 से विदाई तुम्हारा हुआ है, तुम दोबारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाए। इसलिए इस बात का गुरूर मत करना कि जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत पीड़ित हुआ है 20 साल से, तो आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। ये मेरा समाज है, ये भले सोया है, ये भले ना समझ है, हम सब लोग मिलकर के इस समाज को जगाएंगे। अमान पोरते जी आए हैं, दादा तोमर आए हैं, हम सब मिलके इस समाज को जगाने का काम करेंगे कि इस क्षेत्र के हो रहे अन्याय, उत्पीड़न, शोषण और तमाम तरह की जो जन समस्याएं हैं, भैया इससे लड़ने आंदोलन से अच्छा है एक आंदोलन चलाओ कि अपनी सरकार बना लो, ये तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। आज सौगात गिरा रहे हैं, मामा जी कहते हैं हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिया। जाओ बताओ भला कोरोना काल में जितने भी लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं, शहडोल की मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, किसी को गोली नसीब नहीं हुआ, किसी को इंजेक्शन नहीं हुआ, दवाई की कमी से लोग मर गए। अच्छे अच्छे लोग एक एक घर से 2-3 लोग खत्म हो गए। लेकिन आज ये हालात, आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया, क्या सुविधाएं हैं? कोई जांच की सुविधा नहीं, कोई मशीन की सुविधा नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं। वही जो ट्रेनिंग में डॉक्टर है उनके भरोसे, राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। ये बात है, तुम सौगात की बात कर रहे हो, करोड़ों अरबों का हमारा मिनरल, हमारी खनिज संपदा को लूट के ले जा रहे हो, दिन दहाड़े लूट के ले जा रहे हो, थोड़ी से टुकड़े फेंक करके, और इस क्षेत्र के, इस देश के मालिकों के ऊपर अपना हक जता रहे हो कि हमने लाडली बहनाओं को ये दिया। अभी तो भांजों के लिए योजना चलाया, कल ही कैबिनेट में, बुधवार को कैबिनेट में एक योजना पास किया है। और मेरे जो भाई हैं पढ़े लिखे बेरोजगार युवक, याद रखो 20 साल से इनने कोई वैकेंसी नहीं खोला, आप लोगों को कोई नौकरी नहीं दिया। जो लोग 30 साल 25 साल के थे उनके उम्र खत्म हो गए, आपको अब नौकरी मिलने वाला नहीं है। अब आपको घर में बैठा के पेंशन स्टाइपेंड देने का तैयारी कर रहा है, चुनाव आ रहा है ना। बताओ आप 8,000 रुपया महीना लेके क्या कर सकते हैं? आपका जीवन, आपका जवानी, आपका कैरियर यही खत्म कर दिया मामा ने कि बोलने की जरूरत नहीं है। आप 10वीं पास हैं तो नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन एक काम करो, ले 8,000 रुपए तुम्हारे खाते में भेज रहा। ये कैसा योजना? आज 20 साल से आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। लोग पढ़े लिखे, स्टाफ नर्स, नर्सिंग किए, इंजीनियरिंग किए, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं, उम्र खत्म हो जा रहा है। बताइए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। 2014 में आप रोजगार के नाम से आए,
2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। रीवा में आपने आया, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर माफिया गुंडाओं को 6 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। अरे उस गुंडा का क्या करोगे बताओ? और तुम नहीं, तुम्हारा आका बैठा हुआ दिल्ली में, उस गुंडा का क्या कर सकते हो? वो कानून को चैलेंज कर रहा है। पास्को एक्ट लगने के बाद कानून कहता है कि तुरंत उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, लेकिन आपने कानून को कमजोर करके रख दिया। आपने कानून को विवश कर दिया, सरकारी एजेंसियों को आपने कमजोर कर दिया। आज उसके खिलाफ पास्को एक्ट में केस रजिस्टर है, 376 का मामला चार्ज है। बताओ, जो देश के लिए जो लड़कियां, जो बेटियां मेडल लाई हैं, जिनका दुनिया में नाम है, आज वो लोग अपना न्याय नहीं पा रहे हैं इस सरकार में। तो क्या हमारे गांव में गरीब गुरबा समाज के रहने वाले लोग, हमारे जो पिछड़े दलित आदिवासी समाज की बहन बेटियां हैं, उनके साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा तो क्या मामा उसमें केस रजिस्टर करा के गिरफ्तारी कर सकते हैं? कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये 2 तरह की बात करने वाले हैं। इनके जुबान में कुछ और होता है, इनके मन में कुछ और होता है। आज सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप कोई भी चैनल खोल के देखो, वही पहलवान सामने आ जाता है। सब झूठे हो गए, पूरे खिलाड़ी झूठे हो गए, वहां का दिल्ली पुलिस झूठा हो गया, सुप्रीम कोर्ट झूठा, जिसने कहा FIR करो। FIR होने के बाद भी वो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, ये जो खिलाड़ी लड़कियां हैं मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। ये प्लानिंग है, ये कांग्रेस की प्लानिंग है, ये आम आदमी पार्टी के प्रीपेड लोग हैं। अरे किसी को राजनीति से क्या लेना? किसी की इज्जत लुट जाए, किसी की बहन बेटी का मान सम्मान का हनन हो जाए, और बताइए वो किसी की राजनीति का हिस्सा बनेगा? आज जब इनके लोग फंसते हैं, इनकी जब काली कारतूतें जनता के सामने, मीडिया के सामने जब उजागर होती है, और देश में तो आज हमारा मीडिया भी उन्हीं का जाना था। ये सब लोग कह रहे हैं, आधे मीडिया वाले कह रहे हैं कि आप कानून से बढ़ के हो गए। कानून क्या कर रहा है? आधे मीडिया के लोग कह रहे हैं कि सांसद जी को और जो पहलवान संघ के अध्यक्ष है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। वही अदालत, वही कोर्ट, वही पुलिस, वही सब कुछ जब तुम्हारा है तो जिसको चाहो उसको फांसी में चढ़ा दो। ऐसा हिटलर शाही कानून व्यवस्था आज इस देश के अंदर है। इसलिए मैं सभी अपने एक कार्यकर्ताओं से चाहूंगा, सरकार तो बदलना है और लंबे समय के लिए कि दोबारा इसका जड़ खोद करके और उसमें माठा पानी नमक भी डाल देना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा उठ न पाए, लेकिन कांग्रेस से भी बच के रहना, इसका भी बाप वो है। ये इसलिए अवसर के तलाश में है। ये आने वाला 2023 4 महीने बाद ये अवसर आपके हाथ में है। आपकी मान सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपके जल जंगल का अधिकार, आपके बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की बात है। इसलिए एक बार दारू नहीं पीना, पैसा नहीं लेना और इनके चकल्लस में नहीं पड़ना। और जो भी लोग यहाँ भटके छूटे हुए हैं, जिनका आता पता नहीं चल रहा है, उनसे भी हम कहेंगे कि आप इस क्षेत्र के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। आपने इस क्षेत्र के लिए काम किया, किसके साथ रहा, किस संगठन में रहा, लेकिन हमारे संगठन में पीछे आप भी खड़ा हो। जिंदगी भर कांग्रेस भाजपा में रहकर इस क्षेत्र में शोषण किया, आज थोड़ा पुण्य हो जाएगा, तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। इस आंदोलन में आके जुड़ो, लेकिन गोंडवाना आंदोलन को इस बार लाना है। गोंडवाना आंदोलन को लाना है, ये संकल्प कर लीजिए, तभी ये तमाम जो हमारी समस्याएं हैं इसका समाधान हो सकेगा। शायद मैं समय ज्यादा ले लिया हूं, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने नौजवान साथियों से, ये समय आ गया है, अब गांव गांव घर घर में राजा साहब पहुंचेंगे, रानी साहब भी पहुंचेंगे, मामा भी पहुंचेंगे, नाना भी पहुंचेंगे, लेकिन ये 6 माह किसी का नहीं सुनना है। सरकार अपनी बना लो, इसके बाद मामा को भी पिला लोगे। अभी राजा साहब आए थे, सड़ोल आए थे, एक गांव गए, खन्नौदी में बैठे, जयसिंह नगर में। अरे हम उधर बैठन गए तो सरई ग्राम में पता चला, सर्किट हाउस में बोले यहाँ भी आए थे, तो हम कहे राजा महल से निकल के, और इतनी मजबूर कर दिया गोंडवाना आंदोलन
राजा महाराजाओं को सड़कों पर चलने के लिए आप लोगों को जरूरत है मजबूती से खड़े होने के लिए। ये सड़कों पर का कहीं दूर दूर तक 20 साल नजर नहीं आएंगे मेरे भाई। इसलिए मैं सभी अपने नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, जो मेरे सयाने बैठे हुए हैं, दाई दादा बैठे, मेरी बात को गांठ बांध लेना, समाज तक कहना और बात एक एक जगह तक, गांव मोहल्ले तक पहुंचाना कि तेज प्रताप ने एक बार आगाह किया है, सब लोग मिल करके दादा को सपना को पूरा करना है। और अगर आप इस बार नहीं किए तो मैं भी बहुत खराब बोलता हूं। जहां लोग घोड़वाना के साथ नहीं है, याद रखो, जब मुसीबत आती है तो मैं भी कहता हूं कि कल तुम अगर गोंडवाना आंदोलन में नहीं थे तो गोंडवाना की क्या मजबूरी है कि तुम मेरे समाज के हो कि मेरे क्षेत्र के हो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। इसलिए अगर हमारा मेहनत, परिश्रम और इस समाज के लिए अगर योगदान जो है इस संगठन का, इस आंदोलन में जुड़े सिपाहियों का, तो आप लोग भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कदम से कदम तक मिला के, हमारे पास पैसा नहीं, संसाधन नहीं, लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च नहीं कर सकते, बड़े बड़े पोस्टर बैनर नहीं छपा सकते, लेकिन एक विचारधारा के साथ तो चल सकते हैं, संदेश तो जन जन तक समाज में पहुंचा सकते हैं। साथियों, हमने देखा है कि संदेश ही हमारा बहुत बड़ा होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारा संगठन कमजोर, कैंडिडेट थोड़ा कमजोर तो चलेगा, लेकिन हमारा इरादा बुलंद होना चाहिए, हमारी सोच मजबूत होना चाहिए। गोंडवाना राज आने से कोई नहीं रोक सकता और इस क्षेत्र की भय, भूख, भ्रष्टाचारी, अन्याय, पीड़न को भगाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी के चरणों में मेरा पुनः सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय बड़ा देव बना के रहें प्रताप भैया, संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोंडवाना गणतंत्र